लोक मोर्चा गठित की थी तो पहला कार्यक्रम नमन नेता है। हम तो मांग करते हैं आपके चैनल से जी को माननीय कुशवाहा जी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया जाए। कैंपस बहुत छोटा पड़ा, इसके लिए तो गांधी मैदान की जरूरत है। जी माने कहीं भी जगह खाली नहीं है। और आज का जो ये कार्यक्रम हुआ है जगदेव बाबू के शहादत दिवस पर परसिमन सुधार संवैधानिक अधिकार जो कुशवाहा समाज के बिहार में दो नेता, एक नागमणि कुशवाहा और दूसरा उपेंद्र कुशवाहा। नागमणि कुशवाहा जी जब गांधी मैदान में रैली किए थे तो सिर्फ मंच पर ही लोग सिमट के रह गए थे, कुर्सियां खाली रह गया था। मगर उपेंद्र कुशवाहा जी का यह ग्राउंड जो है वह भारी जो है भर के लमसम 10 गुना लोग सड़क पर भी घूम रहे हैं। देखिए, एक आदमी का नाम बेकार ले लिए बिना पेंदी के लोटा का, समझे नहीं, नागमणि जी का। वो नेता थोड़ी है कुशवाहा का महाराज, नहीं है नेता, नहीं है ना। लोग बिहार में एक छत्र नेता कुशवाहा का और शोषितों का है जिनका नाम है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी। दूसरा कोई दल में कोई रहे मैं निश्चित रूप से सभी लोगों को गुरु मानते हैं। ज्योतिबा फूले हैं या सावित्रीबाई फूले, फिर अम्बेडकर जी हैं, बुद्ध हैं, अशोक सम्राट हैं, सारे। हमें आज पटना में आए हैं। हम खुश हैं इस चीज़ के लिए जी कि आज तक नेतृत्व और नेता दोनों गुण जो है से कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास नहीं है। वो एनडीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे महागठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, एक विरासत को बचाना है। जिस तरह से हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि यह बुद्ध की धरती है, यहाँ पे उनकी विरासत को लेकर। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और अभी मैं पटना के मिलर हाई स्कूल के नज़दीक हूँ। और आज बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जिन्हें बिहार का लैलिन कहा जाता था, जिन्होंने अपने समाज की हिस्सेदारी और हक़दारी के लिए दहाड़ते थे, और उनका यह भी कहना था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उनकी उतनी भागीदारी। उनका ये भी कहना था कि जो जमीन को जोते बोए वह जमीन का मालिक होए। उनका ये भी कहना था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। वह जगदेव बाबू का आज शहादत दिवस मनाया गया है। और पटना के मिलर हाई स्कूल में RLM मानू राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी की आज कार्यक्रम था। और इसी कार्यक्रम में बाबू जगदेव प्रसाद जी का शहादत दिवस जो 91 शहादत दिवस मनाया गया। आइए हमारे बीच इसी कार्यक्रम में उपस्थित हैं जो दूर दूर से आए हैं, हम उनसे जानने की प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपको भी। आज पटना की धरती पर और मिलर हाई स्कूल में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का शहादत दिवस मनाने का काम किया है। जी कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आदमी में बहुत इतना न जनता उमड़ चुका है इसके लिए कि रोड पर मैंने कैंपस बहुत छोटा पड़ा, इसके लिए तो गांधी मैदान की जरूरत है। जी क्योंकि यहाँ पर बाबू जगदेव प्रसाद जी का जो विचारधारा था, जो सामाजिक समरसता, सामाजिक में समता का जो है विचारधारा था, और आज उनके शहादत दिवस राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कार्यक्रम था वह गांधी मैदान भी कम पड़ जाता। जी आप तो खुद देख रहे हैं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो कार्यक्रम बुलाया है, इसके लिए लोगों में उत्साह भी काफ़ी देखा गया। और उत्साह का नतीजा हुआ कि यहाँ पूरे रोड मार्केट बाजार पूरा जाम हो गया। क्या कहना चाहेंगे सर? आज पटना जो है ना वो जगह जगह जाम हो चुका है। इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो होना ही था। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर लोगों का जो जनसैलाब पटना में उमड़ा है, ये मिलर हाई स्कूल के मैदान नहीं चाहिए, इसके लिए गांधी मैदान की ज़रूरत थी, है ना। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो संदेश देने का काम किया है, लोगों में ऊर्जा भरने का काम किया है, वो बिल्कुल सराहनीय है। अब लग रहा है कि समतामूलक समाज की स्थापना अब होने ही वाली है। जी आज यहाँ पर जो कार्यक्रम हुई है इस शहादत दिवस में, जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, इतना ही नहीं, सामाजिक न्याय के लिए समय समय पर जिन्होंने संघर्ष किया है, सभी महापुरुषों की तस्वीर लगी हुई है। बिल्कुल सही बात है, लगना भी चाहिए, इसलिए कि समतामूलक समाज का मतलब ही है। आप तो समझ सकते हैं कि समतामूलक समाज, अब लग रहा है कि समतामूलक समाज की स्थापना होने वाली है। सर अपना पूरा परिचय बताएंगे? मेरा नाम राजकुमार सिंह,
जिला उपाध्यक्ष वैशाली पातेपुर। चलिए, क्या कहेंगे सर, आज जो मिलर हाई स्कूल की ग्राउंड है वो कम पड़ गई है, क्या अध्यक्ष जी को अगला कार्यक्रम गांधी मैदान में ही करना चाहिए? निश्चित रूप से गांधी मैदान में होनी चाहिए ये कार्यक्रम। ये पटना पूरा पट गया है, माने कहीं भी जगह खाली नहीं है। और आज का जो ये कार्यक्रम हुआ है जगदेव बाबू के शहादत दिवस पर परसिमन सुधार संवैधानिक अधिकार जो रैली किया गया है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर, वो बहुत ही सफल रहा है। और ऐसे भी उनका जो भी रैली होता है, उनका जो भी कार्यक्रम होता है, सफल रहता है। इसके पीछे कारण है कि उनका जितना भी कार्य करता है ईमानदारी से काम करते हैं और बढ़ चढ़ के रैली में भाग लेते हैं। इसलिए निश्चित रूप से काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, पूरे बिहार से, हर जिला से बहुत लोग आए हैं। हजारों की तादाद में बस है, हम समझते हैं 1000 बस आई होगी और पूरा पटना पट गया है। और ये सफलतापूर्ण रैली हुई है। इसके लिए मैं इस चैनल के माध्यम से सारी जनता को, बिहार की जनता को शुभकामना देता हूं। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को संदेश देना चाहूँगा कि हम लोग उनके साथ हैं, एक पैर पर खड़ा होने के तैयार हैं। वो आगे बढ़े, हम लोग उनके साथ हैं। और इसी तरह जैसा भी उनका कार्यक्रम होगा, हम लोग पूरे बिहार उनके साथ खड़ा है और उनके नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ना चाहता है। और वो विकास के रास्ते पर आगे बढ़कर बिहार को कुछ देने के लिए तैयार हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज का जो कार्यक्रम है परसिमन सुधार, ये रैली का नाम है संवैधानिक अधिकार परसिमन सुधार। ये नाम ही कह रहा है कि रैली क्या है, परसिमन में सुधार करना है। अगर बिहार का परसिमन में सुधार होगा तो निश्चित रूप से हमारी लोकसभा की संख्या बढ़ेगी। 40 है, 60 हो जाएगी, 70 हो जाएगी। वो नहीं हो रही है। लगभग 50 सालों से मैंने पेंडिंग पड़ा हुआ है। 25 साल पर उसका 21 साल पर मैंने 25 साल पर बढ़ा दिया गया। पिछले 2000 अब जो टाइम था 25 में होना था, लेकिन आज तक हुआ नहीं है। पिछले बार 1 में था इसका टाइम, उसको 25 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अब होना है तो हम लोग याद करा रहे हैं, हम अपने सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को इस रैली के माध्यम से कि जो टाइम है 25 में, इस पर विचार होना चाहिए और परसिमन सुधार होना चाहिए, जिससे कि बिहार का जो विकास में कुछ बाधाएं आ रही है। अगर एक सांसद पे जहां विकास का काम कर रहे हैं सांसद महोदय, वहां पे दूसरे सांसद भी उस क्षेत्र में काम करेंगे। मीन्स संख्या ज़्यादा हो गया है, हाँ, तो आबादी ज़्यादा हो गई, उसके अनुकूल विकास में बाधाएं आ रहा है। हाँ, तो सांसद बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से विकास बढ़ेगा बिहार का। इसलिए बाबा साहब की 4 गुरु थे, मगर यहाँ पर जिस प्रेरणा से उन्होंने मन से बातें साझा की है, सामाजिक समरसता का, समाज में समानता की, लग रहा है। और यहाँ पर सभी महापुरुष की तस्वीर लगा हुआ है। यहाँ पर जितने महापुरुष हैं वो सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गुरु ही मानते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निश्चित रूप से सभी लोगों को गुरु मानते हैं। ज्योतिबा फूले हैं या सावित्रीबाई फूले, फिर अम्बेडकर जी हैं, बुद्ध हैं, अशोक सम्राट हैं, सारे लोगों को गुरु मान के उनके आदर्शों पर, जगदेव प्रसाद जी हैं, उनके आदर्शों पर चलने का काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है 2025 तो जा रहा है, 2026 में परिसीमन हो सकता है क्या? निश्चित रूप से होना चाहिए। हम लोग तो बार बार याद कराएंगे हम अपने प्रधानमंत्री जी को कि होना चाहिए। इससे बिहार का भला होगा, बिहार ही नहीं, उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं उसका भला होगा। सर, परिचय देंगे अपना? मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश महासचिव हूँ, इंजीनियर मनोज कुमार। क्या कहेंगे सर, इसी कुशवाहा समाज के बिहार में 2 नेता, एक नागमणि कुशवाहा और दूसरा उपेंद्र कुशवाहा। नागमणि कुशवाहा जी जब गांधी मैदान में रैली किए थे तो सिर्फ मंच पर ही लोग सिमट के रह गए थे, कुर्सियां खाली रह गया था। मगर उपेंद्र कुशवाहा जी का यह ग्राउंड जो है वह भारी जो है भर के लमसम 10 गुना लोग सड़क पर भी घूम रहे हैं। देखिए, एक आदमी का नाम बेकार ले लिए, बिना पेंदी के लोटा का, समझे नहीं, नागमणि जी का। वो नेता थोड़ी है कुशवाहा का, महाराज नहीं है नेता, नहीं है ना। लोग बिहार में एक छत्र नेता कुशवाहा का और शोषितों का है, जिनका नाम है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी। दूसरा कोई दल में कोई रहे, मैं नाम नहीं लूँगा, उसका कोई अपना जान से उसका वैल्यू नहीं है। नहीं, ये तो जनसलाब ही बता रहा है। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सोचना चाहिए कि अगर ये रैली कर रहे हैं तो
रैली कर रहे हैं, तो एक जिला को ही आदेश करते तो भर जाता है। पूरा बिहार के लोग, लाखों लोग जो आए हैं यहाँ पर, आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ लोग सड़क पर फैला हुआ है। लोग इतनी गर्मी में भी लोग उनका आदेश को मानने के लिए यहाँ आए हुए हैं। संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार कार्यक्रम में उनका आदेश होता तो एक बिहार के कोई एक जिला से ही आदमी भर देता। हमारे पातेपुर से भी सब लोग देख रहे हैं, नेता लोग हैं, हजारों लोग वहाँ से आए हैं। हम लोग पातेपुर से चल के, वो तो आपको दिख रहा है, आप भी साथ में चल के आए हैं, कई गाड़ियाँ आई हैं, भर भर के आई हैं, लोग खड़े खड़े आए हैं पातेपुर से। तो हमारे नेता हैं, हम तो मांग करते हैं आपके चैनल से कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय कुशवाहा जी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया जाए। अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। बिल्कुल, हाँ, मांग करते हैं हम आपके चैनल से मांग करते हैं कि हमारे नेता को मुख्यमंत्री घोषित किया जाए। और बाकी उनके मंच से जो आदेश हुआ है कि एनडीए के जहाँ जहाँ उम्मीदवार हो, ईमानदारी से हम लोग मन तन धन मन से उनकी, हम सारे उम्मीदवार को, एनडीए के उम्मीदवार को हम लोग मदद करेंगे, जहाँ हो, जैसे हो, जिस हालत में हो। अध्यक्ष जी का जो भी आदेश है उसको मानना है एकदम सर आंखों पर, दूसरा कोई बातें नहीं मानना है। अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा वही मानना है, दूसरा तीसरा किसी का बात नहीं मानना है। तो आप देख सकते हैं जो भी सामाजिक समरसता, आप यहाँ पर राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले, मैं कैमरा पर्सन से गुजारिश करूँगा थोड़ा आप तस्वीर दिखाइए। राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको कर्पूरी, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हैं, माता फातिमा शेख हैं, बीपी मंडल साहब हैं, एवं विभिन्न जो यहाँ पर सामाजिक न्याय के लिए लड़े हैं, समाज में समानता के लिए लड़े हैं, सामाजिक जो अंतिम पैदान के लोग हैं उनके लिए लड़ने का काम किए हैं। आज उनकी विचारधारा को यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी इस पटना की धरती में, इस मिलर हाई स्कूल की धरती पर यह प्रकाशित करना चाहते हैं, यह बताना चाहते हैं कि यही विचारधारा जो है बिहार में अगर एनडीए की सरकार बनेगी, हमारा सरकार बनेगा, तो यही विचारधारा गांव-गांव तक जाएगा। क्या कहेंगे सर? हमें आज पटना में आए हैं, हम खुश हैं इस चीज़ के लिए जी कि आज तक नेतृत्व और नेता दोनों गुण जो है से कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास नहीं है। वो एनडीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे महागठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, एक नेतृत्व का, हम इस पार्टी से, जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उस पार्टी से हमको खुशी मिलता है कि नेतृत्वकर्ता के साथ हम रहते हैं और विरासत को बचाने की मुद्दा उठाने वाले नेता के साथ रहते हैं। और बहुत नेता हमारे ही बिहार में सबसे बड़ा विरासत जो है ना, बुद्ध का टेम्पल है जी, उसे बचाना है कि नहीं बचाना है? उसको बचाना है, उस मुद्दा को भी उठाए हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जी। और रही माने जगदेव बाबू की आज शहादत दिवस है, 5 सितंबर को उनकी शहादत हुई थी, 91वां शहादत दिवस है। आज उनका बेटा भी राजनीति में है, लेकिन इस मुद्दा को नहीं उठाते हैं, नहीं इस तरह का कोई रैली या प्रोग्राम नहीं करते हैं। एक माने वैशाली का, माने लोकतंत्र के धरती से जन्मे पुत्र, लोकतंत्र की धरती से जन्मे पुत्र माननीय उपेंद्र कुशवाहा द्वारा ऐसी बड़ी विरासत बचाओ महारैली की जाती है। इस उद्देश्य को मैंने बचाने के लिए इनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो समर्थन मिलेगा ना? हाँ, समर्थन मिलेगा। इधर उधर नहीं ना होइएगा? ना, इधर उधर नहीं। ऐसे में जी बहुत ऐसे कार्यकर्ता हैं जो मंच से सुनकर जाते हैं, फिर जो है से कनफुसकी में लग जाते हैं। हम लगभग 20 वर्षों से उनके साथ जुड़े हुए हैं और ऐसी रैली में हम 5 से 10 बस लाने का काम करते हैं। कहाँ से हैं सर? वैशाली डिस्ट्रिक्ट के पातेपुर विधानसभा के मालपुर पंचायत से आते हैं। अच्छा, क्या नाम है? ब्रजेश कुमार कुशवाहा। चलिए, ब्रजेश जी है, 5 से 10 बस लाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप नौजवान हैं, यहाँ पर बात सम्राट अशोक की हो रही है, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की विचारधारा का हो रहा है। हमें जगदेव बाबू की विरासत को बचाना है। जिस तरह से हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा ने
कहा है कि यह बुद्ध की धरती है, यहाँ पे उनकी विरासत को लेकर बचाना है। और बिहार में जिस तरह से पूरे देश में इनकी मांग है, परिसीमन में सुधार हो, इसके लिए हम लोग आज पटना आए हुए थे। चलिए, तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएंगे। हालांकि जो मिलर हाई स्कूल है यह छोटा पड़ चुका है, इतना छोटा पड़ा कि लमसम 10 गुना लोग जो है सड़क पर, मैं आपको विजुअल में दिखेगा, स्कैन पर दिखेगा कि किस तरह 10 गुना लोग जो है इधर उधर घूम रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएंगे। तब तक दीजिए अनुमति। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।